बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पे बात करनी है बहुत अहम है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सलामती से है। क्या पाकिस्तान की सलामती के लिए नया ख़तरा पैदा हुआ है? ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान क्या है जो वज़ीरिस्तान में एक नया ग्रुप जो सामने आए हैं, ये है क्या? इस पे बात करेंगे। ग़ुलाम खान की जो ट्रेड पॉइंट्स है या जो एंट्री पॉइंट्स है, जो बॉर्डर पॉइंट है, उसको बंद किया गया है। वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू लगाया गया है। और इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब का जो बटग्राम में जो धमाका खेज़ बयान है या जो तकरीर है, उस पर बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि मौलाना साहब ने जो है एक ऐसे मौके पे बड़ी हार्ट हिटिंग स्पीच की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, और नाम दिया है कि शायरुल इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ शायरुल इस्लाम का नाम दिया गया है। तो इस पे बात करेंगे। मौलाना साहब का जो जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था वाकई। बटग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के शमाली जो ज़िला है वहाँ पे था, और वहाँ पे उसने जो स्पीच की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि ये मौजूदा जो हुकूमत है ये धांधली, इलेक्शन में धांधली के ज़ोर पे जो है इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नुमाइंदों की हुकूमत कायम की है। मतलब ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिसके साथ वक्तन फ़वक्तन मौलाना साहब का इत्तेहाद भी रहा है, मौलाना साहब का कोऑपरेशन भी रहा है 26वीं आईनी तरमीम या दीगर पे, तो मौलाना ने कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ज़ोर पे जो है मुसल्लत की है अवाम पे। इक़्तिदार जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। मतलब उन्होंने कह रहे हैं कि इस वक्त हुक्मरानों का जो वाहिद जो मुद्दा है वो पैसा कमाना है। इक़्तिदार के ज़रिए मुल्क और अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ैसले करती है ये अवाम के लिए नहीं करती, बल्कि अमेरिका को खुश करने के लिए करती है। ये जितने फ़ैसले इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कर रही है ये अमेरिका के लिए है, ये अवाम के लिए और मुल्क के लिए नहीं है। फाटा इंज़माम के हवाले से अपना जो पोजीशन है वो दोबारा उसने रीइटरेट किया कि मैं मुखालिफत कर रहा था, कोई नहीं मान रहा था। आज जो है ये दोबारा कमेटियाँ बना रहे हैं उस फैसले पे नज़रसानी करने के लिए। आइन के 2 आर्टिकल को निकाल के 100 आर्टिकल जो है फाटा में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उनका नफाज किया गया है। कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के सर में दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकते, और ना वो मुल्क की मफाद या अवाम की मफाद में फ़ैसले करने से जो है वो बिल्कुल कासिर है। इस वक्त क़ुव्वतें लगी हुई हैं, जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान में आइन का निज़ाम जो है वो ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं, और बिल्कुल खुल कर कहा कि ये जो 2018 और 2024 के जो इलेक्शन है ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब इतने गुस्से में क्यों थे? वजूहात क्या हो सकते हैं मौलाना साहब की इतनी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और मौजूदा जितनी है उसके ख़िलाफ़ उसकी तकरीर की? फ़ौज की ज़ाहिर बात है, सियासत में तो हर कोई मुखालिफ है और मौलाना साहब की अपनी एक पोजीशन है इस पे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ शायद वो यही है कि आजकल अगर हम देखें तो एक तो मौलाना साहब के साथ PDM की जो कोalition हुकूमत थी, मौलाना साहब शायद यही फील कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना को इस्तेमाल करके इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको गिरा दिया, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत, और फिर मौलाना को डंप किया, उसको बिल्कुल जो है वो साइड लाइन किया गया। अब मौलाना साहब जो है ये लव एंड हेट रिलेशन भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। वक्तन फ़वक्तन सख्त तनकीद भी करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो उनके साथ कोalition में भी जाने से वो कतराते नहीं है। ये एक है। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट भी वक्तन फ़वक्तन मौलाना साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब की अच्छी बात जो है वो ये है कि वो मुकम्मल सेपरेशन नहीं करते, वो डिवोर्स जिसे कहते हैं वो नहीं करते मुकम्मल, बल्कि फ़ासला बढ़ा देते हैं, फिर फासले जो है वो घटा देते हैं। एंटी आर्मी रेटरिक्स जो है उसमें मौलाना साहब बड़ा जो है उसका एक खासा है, और वो कर रहे हैं। मौलाना साहब अपनी स्ट्रीट पावर जो है यानी अपनी उनकी जो वर्कर है उस पर उनको बड़ा नाज है, और वाकई JUI का जो स्ट्रीट पावर है वो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर मैं कह सकता हूँ कि मौलाना की स्ट्रीट पावर जो है वो बड़ा ये है। लेकिन इस वक्त लग ऐसा रहा है कि मौलाना साहब की जो सियासत है
وہ سروائیول کی سیاست ہے، کیونکہ گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو جو مذہبی سیاست ہے یا وہ جس کو ہم ملاازم کہتے ہیں اس کے خلاف ایک نیریٹو بن رہا ہے، اور وہ نیریٹو گریجولی جو ہے وہ اپنا روٹس جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ پوسٹ عمران، یعنی عمران خان نے جس طرح اس کی جو پاپولسٹ اپروچ ہے اس نے بھی وہ مولانا صاحب سے وہ جو ووٹ بینک ہے، وہ جو رائٹسٹ یعنی دائیں بازو کا جو ووٹ ہے وہ بہت زیادہ وہ اس نے اپنی طرف جو ہے اٹریکٹ کیا ہے۔ پھر اس کا جو مذہبی ریٹرک ہے عمران خان کا وہ بھی کافی اٹریکٹ کر رہا ہے لارج سیکشن آف دا سوسائٹی کو۔ ساتھ ہی مولانا صاحب کا جو ووٹ بینک اسپیشلی اس کو جو مارجنلائز کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں پھر صدرن ڈسٹرکٹ جس طرح ڈی آئی خان، لکی، اس طرح بنو، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، یہاں پہ مولانا صاحب کا کافی اسٹرانگ ہولڈ تھا، اس کو کافی ڈینٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب انتہائی مارجنلائز ہو رہے ہیں، مولانا صاحب کو اب اتنا وہ نہیں دیا جا رہا ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ پھر دوسرا ہے کہ اس کی جو یہ جو مذہبی سیاست ہے اس کو ہر جگہ سے جو ہے نا مار پڑ رہی ہے، اس کے خلاف ایک بیانیہ جو ہے، اور بار بار مولانا صاحب نے جو جلسہ بھی کیا شاعر اسلام، تحفظ شاعر اسلام کے نام سے، یعنی اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کے شاعر کو خطرہ ہے پاکستان میں۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں مولانا صاحب کو خطرہ بھی ہے، کافی خطرہ ہے۔ گزشتہ چند دن ہفتے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو راستے پہ روکا گیا اور اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں مداخلت پہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن مولانا صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ جو ٹی ٹی پی، خاص کر ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور جو دیوبندی، یہ دیوبندی ایکسٹریمسٹ ہے، دیوبندی ایکسٹریمسٹ کی طرف سے، کیونکہ مولانا صاحب ٹی ٹی پی پہ بڑے تنقید اس نے اسپیشلی جب اکوڑا خٹک میں ہم نے دیکھا تھا، جب حامد الحق صاحب کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت بھی مولانا نے بڑا ہارڈ لائن لیا تھا ٹی ٹی پی کے خلاف، تو اس کو خطرہ بھی ہے، اور اسپیشلی جو ایکسٹریمسٹ ہے، دیوبندی ایکسٹریمسٹ ہے، ان سے خطرہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ٹی ٹی پی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایکسٹریمزم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مولانا صاحب ایک ماڈریٹ مذہبی سیاستدان، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہے، اور مولانا صاحب بیانیہ بنانے میں بھی، اسپیشلی مذہبی بیانیہ بنانے میں بھی مولانا صاحب کا خاصہ ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مولانا صاحب کی جو ریٹرک ہے یہ کیا صرف غصے کا اظہار ہے، یا واقعی وہ جو موجودہ پاور سٹرکچر جو ہے، یہ جو نظام ہے، اس کے خلاف وہ جو ہے واقعی ایک اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب کے ساتھ اگر وہ اعلان جنگ کرتے ہیں تو کیا مولانا صاحب کے ساتھ اتنا اسٹریٹ پاور ہے جو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے بالکل بیٹ کرے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہو جو، اور اسپیشلی جو میں نے شروع میں کہا کہ پی ڈی ایم کا جو ڈیبیکل ہوا اس کے بعد مولانا صاحب کو جس طرح سائیڈ لائن کیا گیا، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسری اہم بات جو کہہ رہے تھے کہ جس طرح شروع میں نے کہا کہ اس وقت جے یو آئی کی سروائیول کا بڑا جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جے یو آئی کی، جمعیت علماء اسلام کی کیونکہ واحد مذہبی جماعت رہی ہے اس وقت ملک میں جو کہ اسٹریٹ پاور بھی رکھتی ہے، بڑے شروٹ پالیٹیشینز ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ انگیج بھی کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کنونس بھی کر سکتے ہیں مولانا کی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ جو ووٹ بینک لیا گیا ہے مولانا سے اسپیشلی ٹرائبل ایریاز میں، صدرن خیبر پختونخوا میں، ایکسٹریم نادرن خیبر پختونخوا میں، یہ بھی مولانا صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مولانا سے کام بھی لیتی ہے اور مولانا کو پھر ڈمپ بھی کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ اسلامسٹ اپروچ جو ہے، پاپولزم جو ہے، اس پہ اب وہ بینک کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ اہم بات ناظرین، یہ جو غلام خان کی جو بارڈر بندش ہے یہ بھی عجیب فیصلہ ہے کہ اچانک اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہے کہ ایک دو دن کے لیے، 10 دن کے، بلکہ ہوسٹ کے ایڈمنسٹریشن کو بتایا گیا ہے، افغان جو بارڈر فورسز ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ مزید اس بارڈر کو استعمال نہیں کر سکتے، جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ الٹرنیٹ روٹ یوز کرے، بھی الٹرنیٹ ہے تورخم ہے اور چمن بارڈر، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور میرے خیال میں اس کا جو ہے کہ ایک تو شمالی وزیرستان میں
में मिरली की अटैक के बाद जो फ़ौज पे हुआ था, कानवाई पे हुआ था, जिसमें 13 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए थे और 10 से ज़्यादा जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद जो सूरत हाल है, उससे पहले भी जो बनू ग़ुलाम खान रोड पे जो हमला हुआ था, तो ये मेन शाहराह है। बनू ग़ुलाम खान रोड जो है ये बड़ी शाहराह है, तिजारती शाहराह है और मेन रूट है ये। तो वो जब अब वज़ीरिस्तान में जो मिरली और ये जो ग़ुलाम खान तक की जो सारा इलाका है, बल्कि उससे बनू से लेकर दत्तखेल से आगे अगर हम चले जाएं, तो ये जो है इसको शायद जो सिक्योरिटी की वजूहात पे और प्रीएम्प्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि टीटीपी और ये जो आईएमपी, जिसके मैं इसके बाद उस पर बात करूँगा, ये जो इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान जो नया ग्रुप आया है, उनके जो थ्रेट्स है उसकी वजह से मेरे ख्याल में सारी जो मिलिट्री मूवमेंट्स हो रही है और उनके इक्विपमेंट्स की मूवमेंट हो रही है, उसको सिक्योर करने के लिए अब ये कर्फ्यू का नफाज भी किया गया और इसके लिए ग़ुलाम खान को बंद किया गया। और ग़ुलाम खान को बंद करने के दीगर वजूहात भी हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पेशल जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसने भी ये बात की कि अफगानिस्तान के अनगवर्न स्पेसेस जो है वहाँ पे टेरर नेटवर्क के हाइड आउट्स है, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके पनाह गाहें हैं और वो पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, यहाँ पे हमले करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो यही वजह है, दूसरा वो जो इंटरनल जो वज़ीरिस्तान की, शमाली वज़ीरिस्तान की जो सूरत हाल है, और उसके साथ साथ जो है इस मूवमेंट को भी ब्लॉक करना है और पोजीशनिंग भी करनी है। दूसरी अहम बात जो है वो ये भी है कि ये भी तासुर दिया जा रहा है, बल्कि हकीकत भी होगी कि लोकल सिंपथाइजर्स है, लोकल सेल्स जो है, लोकल पॉपुलेशन में ऐसे लोग हैं जो कि इन लोगों को जगह देते हैं, इनको स्पेस देती है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इससे काफ़ी नुकसान जो है होगा ग़ुलाम खान की बॉर्डर पॉइंट से, क्योंकि यहाँ तकरीबन 50 मिलियन डॉलर जो है ये कहते हैं कि डेली इस पे बिजनेस होती है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे ट्रकर्स यानी ड्राइवर्स, क्लीनर्स और लेबर्स वगैरह यहाँ पे काम करते हैं। तो लोकल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ये नुकसान है अगर इसको बंद किया गया। पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, अफ़गानिस्तान की ट्रेड के लिए है भी, लेकिन लोकल्स के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। अब बड़ा ख़तरा क्या है पाकिस्तान को, नया ख़तरा जिसे हम कहते हैं, ये जो नई लहर आई है दहशतगर्दी की, टेररिज्म की, इस पर भी मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए। अभी जो नया तंजीम आया है जिसका नाम है इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान, ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान जो है नो डाउट ये एंड ऑफ जो है 2024 यानी 2024 के मिड या उसके बाद जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अगर हम चले जाए, तो उस वक्त ये फॉर्म हो गई थी, बनाया गया था। और ये मुख्तलिफ स्प्लिंटर्स ग्रुप से जो है ना, टीटीपी के, प्रो टीटीपी के जो ग्रुप्स थे, उसमें पंजाबी तालिबान के जो रेमिनेंट्स थे वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। जो उज़्बेक्स या दीगर चेचन्स या अफ़गान तालिबान के जो रेमिनेंट्स है या उनसे जो अलहदा हुए हैं या जो नाराज़ है, वो भी कहते हैं कि इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। मेन ग्रुप जिसमें शामिल हुआ है वो हाफिज़ गुल बहादुर का ग्रुप जो था, जो अभी तक सेपरेट ऑपरेट कर रहा था, तो वो भी इसमें कहते हैं कि वो मेन ग्रुप है जो उसमें शामिल हुआ है। और इस तरह जो है जमातुल अहरार, उसके जो स्प्लिंटर्स ग्रुप है और उसके जो रेमिनेंट्स है, वो सब इसमें शामिल हो गए। तो ये बड़ा एक लीथल ग्रुप जो है समझा जाता है। और जिस तरह मैंने कहा, इसमें फॉरेन फाइटर्स का भी है, एक्सपर्टीज़ जिसकी है कि मेजर अटैक्स करना, जिस तरह ये बड़े अटैक्स कहते हैं इनके स्पेशली मिरली में और ग़ुलाम खान और ये वज़ीरिस्तान बनू ग़ुलाम खान रोड पे, इसने हिट एंड रन अटैक भी करते हैं, मेजर अटैक्स भी करते हैं। आईईडी जो है उसकी ब्लास्ट में भी इनकी काफ़ी जो है ये महारत है। एम्बुश स्पेशली डेरा इस्माइल खान, ये जो मेन रोड है, इस पे कहते हैं ये एम्बुश और हिट एंड रन में इनका बड़ा वो है। तो ये यूजुअली ये क्रॉस बॉर्डर से विद इन पाकिस्तान भी है, लेकिन मोस्टली इनके जो पनाहगाहें हैं वो क्रॉस द बॉर्डर इन अफ़गानिस्तान में है। और ये भी समझा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान तालिबान जो है वहाँ पे अगर गवर्नमेंट लेवल पे ना हो, लेकिन सिंपथाइजर्स बहुत है, स्पेशली हक्कानी नेटवर्क और जो इस खित्ते में बड़ा पावरफुल है। तो ये जो कर्फ्यू भी लगाया गया है, समझा यही जा रहा है कि ये जो टेरर नेटवर्क बना है, नया मिलिटेंट ग्रुप जो इत्तेहाद बना है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हमलों में इजाफा भी हो रहा है, रिसर्चेंस भी हो रही है। तो ये थ्रेट्स को कैसे जो है अब उसको
ایڈجسٹ مطلب ایک اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اس کو ڈائیلوٹ کر سکتے ہیں، یہ بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر اس کو کاؤنٹر نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو مین لینڈ خیبر پختونخوا جو میجر اربن سینٹرز ہے، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، اس طرح آگے کے کوہاٹ، پشاور یا دیگر جو اضلاع ہے، وہاں تک اس کے جو ٹینٹیکلز ہے وہ سپریڈ ہو سکتے ہیں۔